जैन भैया। आज हम फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक क्लास स्टार्ट करी जा रही है भैया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एक काम करिए भैया कि आप स्टार्ट करिए ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दीजिए, और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बात करूं भैया अगर एक वर्ड की, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पहले होते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है और क्या होता है। तो भैया इसमें लिखा है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम अ ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। मतलब क्या है, तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफॉर्म करना यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जब आप सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस जो लिखा होता है उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भैया सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देना, लेकिन सेंटेंस का सेंस कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा बेटा मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो भैया आपने कहा कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। तो मैं इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, तो इसको क्या कह सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। सो अगर भैया ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ काइंड है। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंस में कर सकते हैं, या जब भी सेंटेंस को कहते हैं तो ग्रामेटिकली इसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। तो जब बदला जा सकता है तो पहली बात क्या भैया कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू और टू। सबसे पहले भैया हम क्लास स्टार्ट करेंगे रिमूवल ऑफ टू। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे यूज ऑफ टू। तीसरा टॉपिक है इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री। इसके बाद है भैया इंटरचेंजेस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इंटरचेंजेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बाद है इंटरचेंजेस ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। भैया अगला टॉपिक आता है इंटरचेंजेस ऑफ असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव, और फिर एक टॉपिक आता है इंटरचेंजेस ऑफ असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक हैं जितने हमको पढ़ना है। इसके बाद जब आप ये बात करते हैं तो भैया पहली बात तो ये डेफिनेशन है आपकी, आप इसको देख लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक पर्पज क्या है कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के सेंस को बदलना नहीं है, या सेंटेंस का सेंस कभी बदलना नहीं चाहिए। तो इसमें पहली क्लास स्टार्ट करें जैसे भैया रिमूवल टू। अगर रिमूवल टू की बात करेंगे तो एक काम करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इतना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद से फिर हम क्लास स्टार्ट करें अपनी बात देखें। जैसे मैंने कहा भैया डिफिनेशन पहले बता दी, फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक पर्पज क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस नहीं बदलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस नहीं बदलना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में चेंजेस किए जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कभी सेंस बदलना नहीं चाहिए। अब भैया जब इसमें बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस नहीं बदलना चाहिए, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम पहले जो पहली क्लास है हम आपकी, जैसे वॉइस की पहली क्लास थी ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पज से हमने पढ़ा दिया। सेकंड क्लास आपकी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर चाहे वो हाई स्कूल के लिए हो चाहे इंटर के लिए हो, दोनों के लिए वॉइस इंपॉर्टेंट था। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए है। भैया एक काम करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं रिमूव टू। जब रिमूव टू पढ़ते हैं तो क्यों ना काम करें कि इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानें। जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो भैया याद लगा के रखिएगा कि जो एक ये टू वर्ड है, इस टू को मैं यहाँ इधर साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा भैया टू, तो ये टू भैया क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होना चाहिए कि टू क्या होता है भैया, एडवर्ब होता है। एक टू का मतलब भैया इसको और भी कह सकते हैं कि इसका कई जगह पे इसका सेंस क्या निकलता है, भी। एक टू की अगर बात करते हैं भैया तो ये सेंटेंस में शो कहता है एक्सेसिव ऑफ लिमिट। एक्सेसिव ऑफ लिमिट यानी किसी चीज की अधिकता इतनी ज्यादा बता देता है कि उस सेंटेंस का सेंस भैया नेगेटिव निकलने लगता है। तो जब हमने कहा भैया टू के बारे में बात कर ली, तो एक वर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है टू। ये टू है और ये भैया क्या है, टू है। तो ऐसे ही एक वर्ड होता है भैया टू, TWO, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ये क्या होता है भैया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब आप ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा टू है भैया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है,
एडवर्ब, और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है भैया भी, और यह तो क्या कभी कभी निकलता है एक्सेसिव ऑफ लिमिट, यानी किसी चीज की अधिकता को बढ़ाना, यानी किसी एडजेक्टिव को। और आपको पता होना चाहिए कि भैया जो एडवर्ब होता है वो हमेशा क्वालिफाई करता है, यह तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, यह तो भैया किसकी क्वालिटी बताता है, वर्ब को एक्सप्लेन करता है, यह तो भैया खुद किसके बारे में बात करता है, एडवर्ब के बारे में। पहली बात तो ये। जब दूसरी बात हम बात करते हैं इस टू की, तो मैंने कहा भैया एक ये टू होता है, इस टू के भी कितने फंक्शन होते हैं, दो। इस टू के कितने फंक्शन होते हैं, दो। एक भैया होता है इन्फिनेटिव, क्या होता है इन्फिनेटिव, और एक क्या होता है भैया जीरेंट। एक होता है इन्फिनेटिव और एक होता है जीरेंट। ये भैया ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर वर्ब के पहले क्या लगा मिल जाए, टू, अगर वर्ब के पहले टू लगा मिल जाए तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, और इसी को भैया कहते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन कभी भी, सॉरी ये जीरेंट क्यों लिखा, प्रीपोजिशन है भैया, प्रीपोजिशन। लेकिन कभी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या लिखा मिल जाए भैया, टू, तो इसी को कहते हैं भैया क्या, प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, तो भैया क्या लिखा, सेड। सेड क्या भैया, वर्ब। मैंने कहा है, कहा किससे भैया, हिम से, और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और जब ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इट मींस भैया ऑब्जेक्ट हमेशा दो लोग बनते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो जब नाउन या प्रोनाउन बनते हैं तो ये प्रोनाउन है, और जब प्रोनाउन के साथ रिलेशन या प्रोनाउन के बारे में बात करें तो भैया ये हमारा होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है भैया, प्रीपोजिशन। तो ये टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, टू के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो मैं एक एग्जाम्पल फिर से लिखता हूं, आई वॉन्टेड टू टॉट यू, I wanted to taught you। तो भैया आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है I wanted to taught you, तो मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी टू लिखा होता है, टू के बाद वाली वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, taught, क्या हो जाएगा भैया, टीच। और जब टीच हो जाएगा तो ये टू प्लस टीच क्या हो जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म। ये जो टू प्लस टीच है भैया वो क्या हो जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, टू के बारे में फिर से थोड़ा सा टू के बारे में जानते हैं। जब आप टू के बारे में जानने का प्रयास करते हैं सो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा भैया जब आप इस वर्ड की बात करते हैं टू की, तो मैंने कहा टू एक एक्सेसिव ऑफ लिमिट होता है, यानी किसी वर्ड की अधिकता को इतना ज्यादा बता देता है कि सेंस क्या निकलने लगता है, नेगेटिव। तो पहला पॉइंट और पहली क्लास हमारी किसकी बनती है, जब पहले ही टॉपिक की बात करते हैं तो भैया पहला टॉपिक क्या बनता है, यदि एडजेक्टिव के पहले TOO टू लिखा हो तो टू को हटाकर सो एडवर्ब लगाते हैं, फिर इसके बाद भैया जब ये कहा कि टू को हटा करके सो लगाते हैं और एक सेंटेंस में हमको क्या लिखा मिल जाए, टू। और ये टू के बाद जब भी वर्ब की बेस फॉर्म लिखी मिल जाए तो रिमूव टू करते समय भैया टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट प्लस वर्ब। ये क्यों कहते हैं इसका लॉजिक समझाता हूं। जैसे मैंने भैया कहा, एक एग्जांपल लिखा, ही इज टू ओल्ड टू रन, पहला एग्जांपल। तो लिखा है भैया जब हम रिमूव टू की बात करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है ही इज टू ओल्ड टू रन, तो क्या कह रहा है, वो इतना अधिक बूढ़ा है कि वो क्या नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, यानी वो दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा है, यानी वो दौड़ नहीं सकता है। तो भैया मैंने क्या कहा, टू को हटा करके किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। तो पहले ये टू बना कैसे, भैया ये देखिए ओल्ड लिखा है और ओल्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। और ये रन देखिए, रन के पहले क्या लिखा भैया, टू।
रन के पहले क्या लिखा है, टू, तो ये टू प्लस रन यानी वर्ब की बेस फॉर्म ये इंफिनिटी बन गया। तो मैंने क्या कहा एग्जांपल में भैया कि रिमूव टू करते वक्त भैया या तो सो का प्रयोग करते हैं और टू को हटाते वक्त दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो भैया ही की जगह क्या लिख देंगे, ही, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इज, टू को हटा के क्या लिख देंगे, सो, आगे क्या लिख देंगे भैया, ओल्ड। ये क्या लिखा है, टू, तो टू को जब हटा करके कंजंक्शन दैट लगाते हैं तो दैट भैया एक कंजंक्शन होता है और कंजंक्शन ऑलवेज सेम चीज को जोड़ता है। तो भैया इसने सेंटेंस के साथ रिलेशन बताया, सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, तो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी। तो सब्जेक्ट कौन है भैया हमारा, ही, तो क्या लिख देंगे, ही। अगर यहां से एक नोट पॉइंट और बनता है कि अगर, इसको मैं बाद में कराऊंगा, ही, आगे क्या लिख देंगे, कैन नॉट, आगे भैया क्या लिख देंगे, रन। अगले एग्जांपल फिर से लिखते हैं, एग्जांपल पहले कर ले फिर बताएं। She was too weak to fight। सो भैया जब आप इसको रिमूव टू करेंगे तो यहां पे क्या लिख देंगे, सी वॉज, टू को हटा करके क्या लिखेंगे, सो, आगे भैया क्या लिख देंगे, वीक। इस टू को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे भैया, दैट, और सी लिखा है तो भैया क्या लिख देंगे, सी। अब यहां पे कैन नॉट लगेगा भैया या कुड नॉट, आगे लिखा है क्या भैया, फाइट। तो ध्यान दीजिएगा भैया, कभी भी अगर, एक नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूं, अगर प्रेजेंट टेंस हो तो दैट कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में कुड नॉट लगाते हैं, पास्ट टेंस में कुड नॉट लगाते हैं। तो भैया क्या लिखा है, अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो दैट कंजंक्शन के बाद सेंटेंस में क्या लगाते हैं, कैन नॉट लगाते हैं भैया। और अगर भैया आपको क्या मिल जाए, पास्ट टेंस मिल जाए तो आप हमेशा भैया क्या लगाते हैं, कुड नॉट लगाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कभी इज मिल जाए या इज एमआर कोई मिल जाए तो भैया इनको हटा करके जब रिमूव टू करते हैं तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर वॉज या वर मिल जाए भैया तो किसका प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज। अगर यहाँ पे वॉज लिखा तो भैया क्या नहीं होगा, कैन नॉट, क्या लगा देंगे, कुड नॉट, क्या लगा देंगे, कुड नॉट। ये सेंटेंस है, ये देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद मैं अगला एग्जांपल कर रहा हूं। रफ कर दूं, लिखा राम इज टू वीक टू
फाइट। फिर से एक एग्जाम्पल लिखा, राम इज टू वीक टू फाइट। तो भैया सॉरी फाइट वाला एग्जाम्पल अभी करा दिया, आप एक काम करिए, यहाँ पे लिख दीजिए वॉक। तो भैया अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सेंटेंस में लिखा है राम इज टू वीक टू वॉक। राम इतना अधिक कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। तो ट्रांसफॉर्म करते वक्त क्या लिखेंगे भैया, राम इज, टू को हटा करके क्या लिखेंगे सो, वीक की जगह भैया क्या लिख देंगे वीक। फिर क्या लिखेंगे दैट राम, अगर कभी भी सेंटेंस में क्या लिखा मिल जाए राम, तो भैया या कोई भी मेल का नेम लिखा मिल जाए, मेल का नेम लिखा मिल जाए तो प्रोनाउन क्या लगाते हैं ही। और अगर सीता या आप सपोज करिए सीता या फीमेल का नेम लिखा मिल जाए भैया, तो आप याद लगा के रखिएगा हमेशा इसमें क्या लिखते हैं सी। अगर जैसे पीपल या प्लूरल लिखा मिल जाए, प्लूरल लिखा मिल जाए तो आप भैया ध्यान दीजिएगा, प्लूरल लिखा मिल जाए तो क्या लगाते हैं दे का प्रयोग करते हैं। और अगर जैसे भैया बुक्स लिखा मिल जाए तो प्लूरल के लिए भी इसमें भी किसका प्रयोग करते हैं दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बुक लिखा मिल जाए, इट मींस नॉन लिविंग सिंगुलर में लिखा मिल जाए तो भैया किसका यूज करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड है। तो क्या लिखा है राम इज टू वीक दैट, राम लिखा है तो राम के लिए भैया क्या लिख देंगे ही। फिर क्या लिखेंगे कैन नॉट वॉक। हो गया। फिर से लिखते हैं यू वर टू ओल्ड टू डू दिस वर्क। तो भैया क्या लिखा यू वर टू ओल्ड टू डू दिस वर्क, तुम इतने अधिक बूढ़े थे कि इस काम को नहीं कर सकते। तो भैया क्या लिखा है यू। और जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपको, एक बात बताई थी कि भैया याद लगा के रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में यू लिखा मिले या कुछ भी लिखा मिलता है और सेंटेंस में अगर ट्रांसफॉर्म करते वक्त वर का प्रयोग मिलता है तो भैया हमेशा क्या लगा देते हैं वर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे वर। टू को हटाएंगे तो भैया एडवर्ब क्या लगाएंगे सो। ओल्ड की जगह क्या लिख देंगे ओल्ड। इस टू को हटा के भैया क्या लगाते हैं दैट। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू की जगह क्या लिख देंगे यू। अब भैया यू लिख दिया, सेंटेंस में लिखा है वर और ये टू के बाद क्या लिखा है डू। ये डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया बेस फॉर्म है। तो यू और फिर क्या लिख देंगे भैया कुड नॉट डू दिस वर्क कंप्लीट। तो एक काम करता हूं, एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आप इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताइएगा। सीता इज ये देख लीजिए सीता इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एग्जांपल है, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपको सॉल्व करना है, रफ कर दें। देखिए भैया एक अगला पॉइंट है उसी में रिमूव टू में जब लिखा है जब सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया हो तब। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया हो तब सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अगर भैया फॉर मी लिखा मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे आई। फॉर अस लिखा मिल जाए तो भैया क्या लिखेंगे वी। फॉर देम लिखा मिल जाए तो क्या लिखेंगे सब्जेक्टिव केस दे। फॉर हिम लिखा मिल जाए तो क्या लिखेंगे भैया ही। फॉर हर हो तो क्या लिखेंगे सी। फॉर यू लिखा मिल जाए तो क्या लिखेंगे यू। तो भैया एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। क्या लिखा है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो भैया रिमूव टू करते वक्त क्या लिखेंगे द टी इज, टू को हटा करके क्या लिख देंगे सो हॉट। फिर तुरंत आपको बताया गया था कि भैया क्या है ऑब्जेक्टिव केस अगर लिखा हो तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं लेकिन उसके पहले एक बात याद लगा के रखनी होती है कि हमको भैया कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं दैट। दैट के बाद फॉर मी को चेंज कर देंगे भैया किसमें आई।
यहां पे लिखा क्या है, इज का भैया क्या कर देंगे, कैन नॉट ड्रिंक। क्या हो गया, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। इसमें क्या लिखा था, चाय इतनी अधिक गर्म है कि मैं बेटा क्या नहीं कर सकता, इसको पी नहीं सकता। तो सेम इसमें क्या बना, द टी इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। तो भैया इसके बाद फिर एक वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड लिखा यहां पर क्या, द रूम वॉज टू वेट। रूम इतना अधिक गीला था हमारे लिए, टू बैठने के, टू सिट बैठने के लिए। तो भैया रिमूव टू करते वक्त क्या लिखते हैं, द रूम वॉज की जगह क्या लिख देंगे भैया, वॉज। टू को हटा करके क्या लिखेंगे, सो। वेट की जगह क्या हो गया, वेट। फॉर अस लिखा है, क्या लिखा भैया, फॉर अस। तो मैंने क्या कहा था कि भैया कंजंक्शन हमेशा क्या लगाते हैं, दैट। फॉर अस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वी। और आपको भैया पिछले वीडियो में ही बताया था और इसी लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट रूल में क्या बताया था कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो हमेशा भैया कुड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कुड नॉट, वी कुड नॉट सिट। अगले एग्जांपल क्या लिखा, द ट्री इज टू टॉल फॉर देम टू क्लाइंब। पेड़ इतना अधिक भैया क्या था, लंबा था चढ़ने के लिए। तो क्या लिखेंगे, द ट्री इज, टू को हटा के क्या लिख देंगे, सो। भैया फिर क्या लिखेंगे, टॉल दैट। देम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दे में। देम को किस में कन्वर्ट करेंगे भैया, दे। फिर क्या हो जाएगा, कैन नॉट क्लाइंब। भैया इसका अगला रूल क्या कहता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट लाइफलेस हो, यानी इट मीन्स भैया क्या हो, नॉन लिविंग हो, लाइफलेस हो, तो दैट के बाद सेंटेंस वन से बनाएंगे या फिर पैसिव वॉइस से बनाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या भैया, जब सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग हो, क्या हो भैया, नॉन लिविंग हो। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग मिल जाए तो याद लगा के रखिएगा भैया, सेंटेंस को वन से भी बनाया जा सकता है या तो इट लगा करके पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। जब इट लगा करके पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, लिखा है द टी। तो भैया क्या लिख देंगे, द टी इज, टू हटा के भैया क्या लिख देंगे, सो। हॉट की जगह क्या लिख देंगे, हॉट। भैया फिर आगे मैंने आपको क्या बताया था कि दैट लगा देते हैं। फिर क्या लिख देंगे, वन। वन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया देखिए हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें लाइफ हो, या कोई ऐसा लिविंग सब्जेक्ट नहीं है। जब लिविंग सब्जेक्ट नहीं होता है और नॉन लिविंग होता है तो वन का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया, वन का प्रयोग करते हैं या वन का यूज करते हैं। तो वन, और वन के बाद भैया क्या लगा देंगे, वन कैन नॉट, और आगे क्या हो जाएगा भैया, ड्रिंक। पहला एग्जांपल ये क्लियर। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था भैया इसमें कि इसको पैसिव वॉइस से बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है, पैसिव वॉइस से बनाया जा सकता है। तो पैसिव वॉइस से बनाने के लिए क्या लिखेंगे, द टी इज, टू हटाएंगे भैया तो क्या लिख देंगे, सो। इसी का काम है, क्योंकि ये जो सो है ये हमारा एडवर्ब है, ये जो टू है ये भी हमारा क्या है भैया, एडवर्ब है। और जब एडवर्ब है तो टू हॉट, आगे भैया क्या लिखेंगे, मैंने कहा था तुरंत एडजेक्टिव के बाद भैया क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये भैया यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, टी, और टी हमारा नॉन लिविंग है तो भैया क्या लगा देंगे, इट। क्या लगा देंगे, इट। फिर भैया जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी। कुछ जगह हमसे गलती ये हो जाती है, एक वर्ड होता है भैया ड्रिंक और एक वर्ड होता है ड्रंक। प्लीज इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भैया क्या कराते हैं, कई जगह देखा है कि यहीं पे ड्रिंक की जगह ड्रिंक ही लिखा दिया जाता है, जो भैया गलत है। और आपको पता है कि जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस वजह से भैया क्या होगा, ड्रंक होगा। इट कैन नॉट बी ड्रंक। ये बात याद लगा के रखिएगा, ये बहुत कॉमन है और कॉमन एरर है। आगे फिर क्या लिखा भैया, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो भैया जब पैसेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो भैया फिर क्या लिख देंगे, द पैसेज इज, टू को हटा करके भैया क्या लिखेंगे, सो। फिर क्या लिख देंगे, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट फिर भैया सेंटेंस में क्या आएगा, दैट। क्या जाएगा भैया, दैट। और भैया पैसेज लिखा है, लाइफलेस है, तो हम क्या लगा देंगे, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड।
खत्म भैया। सेकंड तरीका आप वैसे भी देख लीजिए। आगे क्या लिखा भैया, द मैंगोज आर टू चीप टू बी ईटेन। तो भैया इसको क्या बनाएंगे, फिर से ये बना देंगे, द मैंगोज आर, टू हटाएंगे भैया क्या लिख देंगे, सो, फिर क्या लिख देंगे, चीप। भैया क्या लिखा, टू बी ईटन, टू बी ईटन, तो भैया क्या लिखेंगे, दैट, क्या लगा देंगे, दैट इट कैन नॉट बी, और भैया क्या हो जाएगा, ईटन, इट कैन नॉट बी ईटन, क्योंकि वो ऑलरेडी किसमें बना हुआ था भैया,